देखिए, आजकल जो पार्लियामेंट नए कानून ला रही है, चाहे आईपीसी हो, सीआरपीसी बदलने का की बात हो या कि फिर न्यू हिट एंड रन का ये जो रूल आया है, चाहे कुछ भी हो, देखना ये है कि पुराने कानूनों में कहाँ कमी रह गई थी जो नए कानून लाने की आवश्यकता हुई। क्या पुराने कानूनों का पालन अच्छी तरह से हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो अगर नहीं हो रहा था पुराने कानूनों का अच्छे से पालन, तो नए कानूनों का भी नहीं होगा, क्योंकि लोग वही हैं, सब वही हैं। एजुकेशन पहले भी हमारे देश की जो दुर्दशा है वो पहले देखते ही हम आ रहे हैं। क्या लोग सरकार ये जो कानून बना रही है सिर्फ लोगों को सजा देने के लिए है? गवर्नमेंट ये जो कानून बना रही है, क्या सिर्फ लोगों को सजा देने के लिए है या कि फिर लोगों को गवर्नमेंट एजुकेशन भी देगी इस कानून की? क्या कानून सिखाए जाएँगे लोगों को कि ये ऐसा करने से अपराध की क्या परिभाषाएँ हैं? क्या अपराध है, क्या अपराध नहीं है? क्या गवर्नमेंट सिखाएगी लोगों को या कि फिर लोगों को कर्म करने के बाद सिर्फ दंड ही दिया जाएगा? क्योंकि जब लोगों को पता नहीं होगा कि कानून क्या है, वो तो अपराध करेंगे ही ना। अगर व्यक्ति को पता होगा कि कानून ये कहता है, ऐसा करना ठीक है, ऐसा करना नहीं है ठीक, तो अपने बुद्धि विवेक से फैसला कर सकता है। लेकिन अगर कानून भर बना दिया जाए, लोगों को उसके विषय में एजुकेट ना किया जाए, उन्हें ना बताया जाए, तो उनके साथ ये बड़ा भेदभाव होगा। क्योंकि लोग तो फिर अपराध करने के बाद लोगों को पता चलेगा कि ये तो गलत किया हमने, ऐसा करना नहीं था। जब मैटर कोर्ट में पहुँच जाएगा तब पता चलेगा लोगों को, ये गलत किया हमने, ऐसा करना सही नहीं था। तो इस पे बड़ा विचार करने की ज़रूरत है कि नए कानून तो बनाना ठीक है, लेकिन उसे कितना लोगों तक पहुँचाया जाएगा, किस तरह से उसकी शिक्षाएँ दी जाएँगी या नहीं दी जाएँगी। देखिए, जितने भी केसेस पेंडिंग होते हैं कोर्ट में, मान लीजिए एक ज़िले की आबादी 40 लाख है, उस 40 लाख पर कितने कोर्ट हैं, जो उन केसों का निपटारा कर रही हैं? ये सब विचार करने के प्रश्न हैं कि एक थाने में कितने पुलिस वाले हैं और कितनी आबादी है वहाँ की आबादी के हिसाब से कितने जिले की एक जिले की आबादी कितनी है और वहाँ उस आबादी के हिसाब से कितने पुलिस पुलिस बल है, कितने टीचर हैं, कितने हर डॉक्टर हैं, हर क्षेत्र में उनकी संख्या कितनी है और वहाँ की जनसंख्या कितनी है उस डिस्ट्रिक्ट की। ये सब विचार करने के प्रश्न हैं। केवल रूल बना देने से कुछ नहीं होता। अगर जिस हिसाब से नया हिट एंड रन का रूल आया है, जिसकी वजह से पूरे देश में हड़ताल चल रही है, हड़ताल करने के लिए कह रहे हैं, ट्रक ड्राइवर हो गए, हर कोई हो गया। क्या ये नया हिट एंड रन का रूल क्या इस नए हिट एंड रन के रूल के हिसाब से एक्सीडेंट होना कम हो जाएँगे या नहीं? या सिर्फ़ और सिर्फ़ दंड दिया जाएगा लोगों को? क्या मात्र रूल बना देने से एक्सीडेंट होना कम हो जाता है? ये सब विचार करने के प्रश्न हैं, क्योंकि अगर रूल बना तो दिया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन उसे एग्ज़ीक्यूट करवाने के लिए उनका पालन करने के लिए, करवाने के लिए, ना तो लोगों के पास एजुकेशन होगी, ना ही अगर पुलिस बल होंगे या ना ही कोई होगा, है ना? अगर हर फील्ड में कमी होगी तो वो आप कितना भी अच्छा रूल बना लें, वो रूल सक्सेसफुल कभी नहीं होगा। आज इस गवर्नमेंट ने अगर बना दिया है, मैं ये नहीं कहता कि रूल सही है या गलत है। अगर एक गवर्नमेंट ने बना दिया ये रूल 10 साल तक की सज़ा, 7 लाख रुपए का जुर्माना, अगली गवर्नमेंट आएगी तो फिर वो बना देगी 20 साल की सज़ा, 27 लाख का जुर्माना। महँगाई वैसे बढ़ रही है, लेकिन क्या एग्ज़ीक्यूट करवाने के लिए कोई पुलिस बल है उतनी संख्या में? क्या उस थाने क्या पुलिस पुलिस बल है?
अगर एक प्रदेश छोड़िए, एक जिले की आबादी अगर 10 लाख है, सोचिए एक जिले में, मैं तो कम कह रहा हूँ, 20-20 लाख, 25-25 लाख की आबादियां होती हैं। अगर एक जिले में 20 लाख की भी आबादी है, तो वहां पुलिस बल कितने हैं? उस थाने में, पर्टिकुलर उस थाने पे या उस जिले में जितने भी थाने आते हो, उस पे कितने पुलिस बल हैं? ये सब विचार करने का प्रश्न है। अगर मान लीजिए 10 लाख की आबादी है, 100 पुलिस वाले हैं, 200 पुलिस वाले हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। क्योंकि इस तरह से लॉ या तो पुलिस वाले लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, या तो अपराधियों का पता लगाएंगे। तो ये सब विचार करने के प्रश्न है कि क्या कानून बस बना देने से समस्या का हल हो जाएगा, या कि फिर उसे, जिससे एक्सीडेंट ना हो या उन कानूनों का पालन हो, लोगों को एजुकेशन देने की आवश्यकता है। और पुलिस बल या अगर बढ़ाना है तो नौकरियां देनी होंगी, नौकरियां देने की आवश्यकता होगी फिर गवर्नमेंट को।